अप्रैल और मई की शांति के बाद अब जून में लगता है कुछ कंटेंट आने वाला है। इस वीडियो में हम बहुत सी खबरों को एक साथ आपके सामने लेकर आने वाले। एक रिक्वेस्ट है, कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। शुरुआत करते हैं आमिर खान की फिल्म, जो कि लाला अमरनाथ, जो कि इंडिया के कैप्टन थे ना, उनकी बायोपिक होने वाली। और बना कौन रहे हैं? आशुतोष गवारीकर, जिनके साथ उन्होंने लगान बनाई थी और वो ऑस्कर तक गई थी। अब 15 जून को जो लगान थी ना, उसको 25 साल होने वाले हैं। पहले उसका इवेंट चलेगा, फिर उसके बाद आमिर खान अपनी इस फिल्म की अनाउंसमेंट करने वाले हैं ऑफिशियली। अब ये उनकी बायोपिक होने वाली है। बायोपिक क्रिकेट स्पोर्ट्स ड्रामा के ऊपर होने वाली है। 1952 में आई थिंक इंडिया पाकिस्तान की 5 मैच की टेस्ट सीरीज हुई थी। उस टेस्ट सीरीज के ऊपर ये फिल्म पूरी बेस होने वाली है। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी स्पोर्ट्स ड्रामा बॉलीवुड में बायोपिक वाला जो कल्चर है ना, वो जा चुका है, वो चल नहीं रहा है। अब कितना ड्रामा वो इसके अंदर डालते हैं, कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से बनाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अगर आमिर खान है, आशुतोष गवारीकर है, तो इतना तो है, डेडिकेशन के साथ काम होगा और दोनों ही दिल लगाकर काम करेंगे। पर मैं कहता हूं क्रिकेट के ऊपर अगर 83 नहीं चल पाई ना, जो कबीर खान और रणवीर सिंह वाली थी, तो मुझे लगता है फिर कोई फिल्म चल नहीं सकती। भाई उससे बेहतरीन फिल्म बन ही नहीं सकती थी जो 1983 के वर्ल्ड कप के ऊपर थी। बाकी देखते हैं, आमिर खान अगर कर रहे हैं तो कुछ तो नयापन डालेंगे। अब उसी दिन, मतलब कि 15 जून के दिन, हमारे को बंटवारा 1947 का टीजर भी देखने को मिल सकता है। अब बंटवारा जब बात कर रहा हूं, उसका नाम हो गया लाहौर। 1947 का बंटवारा हो चुका है, क्योंकि भाई बीच में खबरें आ रही थी कि फिल्म हिंदुस्तान की है और फिल्म का नाम जो होने वाला है वो पाकिस्तान के शहर के नाम के ऊपर क्यों होने वाला है, तो इसको बंटवारा करो। और बंटवारा जो है ना, 15 अगस्त के ऊपर आ रही है, तो वो जो बंटवारा शब्द है फिल्म को ज्यादा हाइप देकर जाएगा। फिल्म अच्छी बनकर आई है, जो इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिल्म की कहानी बहुत जबरदस्त है। जे लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। मैं बोल रहा हूं, मैंने वो प्ले पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा। वो बहुत जबरदस्त इमोशनल प्ले है। आमिर खान का भी उसमें कैमियो है, सनी देओल के बेटे का भी उसमें कैमियो है। तो भाई सनी देओल उसमें एक अलग रूप में नजर आने वाले हैं। अगर वो फिल्म पब्लिक को क्लिक कर गई तो वो स्लो पॉइजन की तरह काम करेगी। पर उसके सामने एक बहुत बड़ा जेंट आ रहा है, जिसका नाम है आवारापन 2। पब्लिक उस फिल्म के लिए एक्साइटेड बहुत है। देखो, भारत की मार्केट जो है ना, बहुत बड़ी है सिनेमा को लेकर। अगर दोनों फिल्में अच्छी होंगी तो दोनों की दोनों चल जाएंगी। बाकी देखने वाली बात होती है कि कौन ज्यादा पैसा कमाएगा। अब अगली खबर कहां से? अगली खबर है रणवीर सिंह के। रणवीर सिंह का जो भाई बॉलीवुड ने जो उनको बैन किया था ना, वो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। अब जो अशोक पंडित है, जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो मुकर गए। कहते हमने तो बैन वैन बोला ही नहीं है, हमने तो ये बोला है हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम नहीं करेंगे, बाकी कोर्ट का जो फैसला होगा वो आ जाएगा। बाकी सलमान खान बीच में कूद चुके हैं। सलमान खान ने बोला है कि भाई मैं हूं ना, मैं तुम्हारा फैसला करवाऊंगा। देखो, फरहान अख्तर भी एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। दूसरा, रणवीर सिंह भी अब बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। अब ये जो खबरें आती है ना, इससे कुछ और लोगों को, जो बॉलीवुड के हिंदी सिनेमा के हेटर्स है ना, उनको बातें बोलने को मिल जाती है। वो कहते हैं भाई बॉलीवुड के बस की नहीं है, कोई एक फिल्म हिट देता है तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। अब जब से धुरंधर आई है, कुछ लोग हैं जो धुरंधर के साथ नहीं थे, कुछ लोग हैं कहते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है। अब जो लोग बोल रहे थे ना प्रोपेगेंडा फिल्म है, उन लोगों को ये तो मिल गया है कि भाई देखो, बंदे ने पिक्चर बनाई, अब बॉलीवुड ही बॉलीवुड की लंका डुबाने पे लगा हुआ है। बहुत मुश्किल से 2 फ्रेंचाइजी आई है, 3000 करोड़ की गई है। अब कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। कहते हैं ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, वही वाली बात है। साला कम से कम मिलकर तो रहो, दोनों ही बड़ा नाम है। इतना जो बखेड़ा खड़ा करा है, इसको पब्लिकली मीडिया के बीच में आना ही नहीं चाहिए था। 40-45 करोड़ रुपए को रणवीर सिंह के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मैं ये कहूंगा, सिर्फ फरहान अख्तर की भी गलती नहीं है, गलती थोड़ी बहुत रणवीर सिंह की भी है। जब उनको डॉन 3 मिली थी, उस वक्त उनके पास धुरंधर नहीं थी। अब अगर आपको नहीं समझ आ रही थी स्क्रिप्ट, तो कैसे करके कोई बीच का रास्ता निकाल लेते, किसी को लेकर आ जाते। पर ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं, इससे पूरी की पूरी हिंदी सिनेमा की बेइज्जती हो रही है। चाहता हूं जल्दी से जल्दी सब कुछ सुधर जाए और वापस बढ़िया हो जाए। अब सलमान खान बीच में आया तो उम्मीद तो है सारी की सारी बातें बढ़िया हो जाएंगी। उसके अलावा रणवीर सिंह की जो बताया जा रहा था कि अब वो भाई डॉन 3 नहीं करेंगे, उन्होंने बोला है कि भाई मैं 10 करोड़ देता हूं, फिर मैं आपके साथ काम कर लूंगा, 25 करोड़ आप वहां पर वो कर लेना। तो ये सब चीजें समझ नहीं आती। जब इतना मनमुटाव हो जाएगा तो आपको क्या लगता है रणवीर सिंह दोबारा से फरहान अख्तर के साथ काम कर पाएगा? मेरे हिसाब से तो कतई नहीं कर पाएगा। अगली खबर आ रही है शाहरुख खान से। जब बात आई कि भाई रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया है, तो खबर यह भी निकल कर आई थी कि शाहरुख खान है वो रणवीर सिंह के साथ खड़े और उन्होंने कोई स्पेशल कैमियो डिजाइन कर दिया है किंग के लिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी खबर गलत है।
अब किंग को लेकर खबर आ रही है कि उसके जो म्यूजिक राइट है वो जी म्यूजिक ने खरीद लिए हैं, वो भी 45 करोड़ में। अब कितनी सही है कितनी नहीं वो तो आने वाले वक्त के और पता लग जाएगा। अगर 45 करोड़ में किसी पिक्चर के भाई साहब राइट्स जा रहे हैं वो भी म्यूजिक, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक खबर अब बहुत तेजी से बढ़ रही है कि किंग जो है 2 पार्ट में आने वाली है, सिंगल पार्ट में नहीं होने वाली है। और ये खबर पहले भी आई थी और अब एक खबर और तेज हो चुकी है। जिस हिसाब से उसकी स्टार कास्ट है, जिस हिसाब से स्टोरी को भाई साहब चेंज किया गया है, मतलब यहां से यहां लेकर गया है। क्योंकि पहले वो एक नॉर्मल फिल्म थी, उसके बाद उसको एक एक्शन जॉनर में कन्वर्ट किया गया, एक हाई ऑक्टेन एक्शन वाली फिल्म बनाया गया। और क्राफ्ट जो है ना उसको बहुत सॉलिड लग रहा है। बाकी देखते हैं जब आएगी तब पता लगेगा। बट शाहरुख के फैंस और न्यूट्रल ऑडियंस इस फिल्म के लिए एक्साइटेड बहुत है। अब जो खबर आ रही है ऋतिक रोशन के, देखो शाहरुख ने जब मना करा कि मैं जेलर 2 में कैमियो नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो किंग से पहले अपनी लुक रिवील करे। ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया, ऋतिक रोशन का सुनने में आ रहा है कि ऋतिक रोशन ने हाँ भी कर दिया है। देखो शाहरुख खान ने भी रजनीकांत को डायरेक्टली मना नहीं करा था कि मैं नहीं करूंगा, पर उन्होंने जो रीजन दिए वो वैलिड थे। ऋतिक रोशन आ जाने चाहिए, क्योंकि ऋतिक रोशन अब कुछ कर भी नहीं रहे हैं। समझ नहीं आ रहा ऋतिक रोशन की कोई अगली पिक्चर आएगी तो कब आएगी। होम वाले ने भी साइन तो करा है, पर होम वाले साला क्या पंचवर्षीय योजना लेकर चल रहा है क्या? 2035 में फिल्म लेकर आएगा? एटलीस्ट नाम अनाउंस कर दो, टीजर लेकर आ जाओ, पोस्टर ही लेकर आ जाओ। ऋतिक के फैंस जो सदमे में गए हुए हैं वो तो कम से कम उभर पाएंगे कि ऋतिक ए लिस्टर है साला। 4 साल में, 3 साल में, 5 साल में एक बार आता है, उम्र बढ़ती हुई जा रही है। और वही वाली बात है, अपने पीक स्टारडम के ऊपर भी ऋतिक रोशन उतना काम नहीं करा। अब जब उनका डाउनफॉल चल रहा है अब भी वो उतना काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे भाई साहब उनके फैंस इधर उधर हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, उनको भूल जाएंगे। बाकी जेलर 2 में तो आना ही चाहिए। क्रिश 4 की भी कोई ऑफिशियल न्यूज आए तो ज्यादा अच्छा है, बट होमबले वाले कुछ सॉलिड न्यूज लेकर आ जाए तो बढ़िया है। क्योंकि ऋतिक रोशन के लिए इस वक्त के ऊपर बहुत बेकार चीजें चल रही हैं। उनके साथ के बंदे, उनके पीछे के बंदे उनसे आगे जाते हुए जा रहे हैं। ऋतिक रोशन और बैकफुट पे जाता हुआ जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है सब चीजें होंगी कब सुधरेंगी। बाकी बॉलीवुड वाले जो मेन लिस्टेड एक्टर है ना, ए लिस्टेड है, शाहरुख है, सलमान है, आमिर है, ऋतिक है, रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है, अजय है, अक्षय है, ये भाई अगर सीरियस हो जाए ढंग से, जिसमें 2-3 एक्टर तो बहुत सीरियस हैं, तो कसम से कह रहा हूं किसी में औकात नहीं है कि हिंदी सिनेमा को पछाड़ कर दिखा दे। बाकी खबर ये आ रही है कि अल्फा वाले प्रीपोन हो गए हैं। अजय देवगन ने अपनी फिल्म धमाल 4 को वेलकम टू जंगल के चक्कर में पोस्टपोन किया, पर वो ओडेसी के साथ फंस गया। वो ओडेसी कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, वो भाई साहब बहुत बड़े डायरेक्टर की फिल्म है। अब देखने वाली बात होगी वहां धमाल 4 को स्क्रीनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी ढंग से। पर एक बात कहना चाहूंगा, अजय देवगन एक वक्त के ऊपर अपहरण करता था, राजनीति करता था, भाई साहब बढ़िया बढ़िया फिल्में करता था, गंगा जल करता था। वो इन रेस में नहीं भाग रहा था, सीक्वल वाली रेस में, कि उनको वो फिल्म करनी है जो लार्जर देन ऑडियंस को पसंद है। उनकी वो फिल्में, ऑफ बीट फिल्में भी ना उस वक्त कमर्शियल हिट हुआ करती थी। और अजय देवगन, शाहरुख, सलमान, आमिर इनसे अलग लीग पर चल रहा था। अब अजय देवगन इस लीग में फंस चुका है, उस दौड़ में फंस चुका है कि उनके पास कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस सीक्वल 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 करते हुए ना अपनी इमेज गिरा रहे हैं। क्योंकि अजय देवगन ने जो इमेज बनाई थी एक वक्त के ऊपर, वो इमेज खत्म हो गई है। देखो गोलमाल आ रही है, फिर धमाल आ रही है। अब मैं कहता हूं ये सीक्वल का धंधा बंद करो, ओरिजिनल स्टोरी लेकर आओ, जैसे कि वो रेंजर लेकर आ रहे हैं। रेंजर से उम्मीद भी है। अब धमाल 4 कितनी भी अच्छी होगी ना, 150-200 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगी। जो जितनी बड़ी उसकी स्टार कास्ट है, कम से कम 200 करोड़ तो उसका बजट ही होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए तो आप सपोर्ट करते रहो। मैं कहता हूं हर एक्टर को अपने फैन क्लब के अलावा न्यूट्रल ऑडियंस की सुननी चाहिए। न्यूट्रल ऑडियंस होती है वो चाहती है कुछ नया देखना, पर फैन क्लब क्या चाहता है कि उनका स्टार आता रहे पिक्चर लेकर, बस वही बहुत होता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।